नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय मुक्त है। तो इसमें जो दोस्तों कुलीन जो है यह प्रत्यय मुक्त है। क्या प्रत्यय मुक्त है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना है। तो अब अन उपसर्ग से जो बना शब्द है वह हमारा अनाचार है। सिर पर भूत सवार होना का अर्थ क्या है। तो सिर पर भूत सवार होना का अर्थ जो है धून सवार होना होगा। देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में बात करें तो इसमें जो है द्वंद्व समास है। इनमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम जो है दोस्तों इसमें गृह जो है हमारा तत्सम हो जाएगा। कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं। तो कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। आगे दोस्तों है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों के प्रयुक्त संधि का चयन करके विकल्पों में से कीजिए। तो व्याकुल, तो व्याकुल जो है दोस्तों ये हमारा कौन सा संधि हो जाएगा, ये अनुसंधि हो जाएगा। स्वार्थ, स्वार्थ की बात करें दोस्तों तो स्वार्थ जो है हमारा वह दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्नों में से एक वे दिए जा रहे हैं, रेखांकित वाक्यों में से एक शब्द का चयन करें। तो ममता कम बोलती है, यानी कम बोलने वाले को क्या कहते हैं। तो कम बोलने वाले को दोस्तों वह मितभाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष में एक बार उनके विद्यालय में धूमधाम, यानी वर्ष में एक बार क्या। तो वर्ष में जो एक बार होता है उसे हम लोग वार्षिकी कहते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है इरर। तो इसमें इस में जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह इरर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो प्रश्न नंबर 12 में जो दोस्तों इसका पार्ट बी जो है हमारा इरर हो जाएगा। अगला बोल रहा है, चूज द विच एक्सप्रेशन द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका जो राइट मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इम्पीरियल। तो इसका जो हो जाएगा क्या होगा। तो इसका जो हमारा हो जाएगा इटर्नल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग को जो है दोस्तों वह रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है। तो शब्द क्यू का जो संबंध है दोस्तों वह बिलियर्ड से। किससे, बिलियर्ड से। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो बात करें शांति निकेतन की, तो शांति निकेतन की जो स्थापना है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया था। आधुनिक हिंदी का जनक समानता किसे माना जाता है। तो आधुनिक हिंदी का जो समानता जनक जो है दोस्तों वो हम लोग भारत तेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो दोस्तों वो कुचिपुड़ी है। मृदंग क्या होता है। तो बात करें दोस्तों मृदंग की, तो मृदंग जो है दो मुंह वाला एक ढोल होता है। भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की। तो भारत सेवा समाज की जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे वो जयप्रकाश नारायण थे। बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय संबंध है। तो बाउल गायकों के साथ जो है वह हमारा पश्चिम बंगाल से संबंध है। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है। तो विख्यात तट मंदिर जो है दोस्तों वह मलयालमपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो बात करें दोस्तों भारत के दक्षिणतम बिंदु की, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। भारत को अलग श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य क्या है। तो भारत को श्रीलंका से जो अलग करता हुआ पाक जलडमरू मध्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीलों को क्या कहते हैं। तो उसे जो हम लोग स्तूप कहते हैं। अगला है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था। तो उसका नाम क्या दोस्तों, तो उसका जो था दीन इलाही के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस बर्बरता के शिकार होते। वो जो साइमन कमीशन के विरोध में कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
संत रामानुज की जन्मभूमि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो संत रामानुज की जो जन्मभूमि है दोस्तों वो तिरुपेरुपेरुदूर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, तमिलनाडु में सात पैगोड़ा का शहर किसे कहा जाता है? तो सात पैगोड़ा का जो शहर है दोस्तों वो तमिलनाडु में महाबलीपुरम को कहा जाता है। कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? तो यह कौन सा हमारा? तो यह जो है बाबा आमटे। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो सर्वप्रथम आयोजन है दोस्तों वह 1896 में हुआ था। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो माता टीला परियोजना की बात करें दोस्तों तो यह जो है उत्तर प्रदेश में। कहा? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो वह जो है केरल का। किसका? केरल का। ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों, माफ कीजिएगा, केरल का नहीं, कर्नाटक होगा। क्या? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? तो ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश कौन सा है? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले यान भेजने वाला दोस्तों वो जो यूएसएसआर यानी रसिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे। यदि अपने पद को छोड़ना चाहते हो तो भारत राष्ट्रपति अपना त्याग पर किसे देगा? तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। किसे? भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? तो पंजाब की सीमा पर जो स्थित नहीं है दोस्तों वो उत्तरांचल हो जाएगा हमारा ऑप्शन के अनुसार। भारत में बम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली बातें जाना जाता है? तो बम्बे हाई जो है दोस्तों यह तेल निकालने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी तो वह कौन थे? तो वह दोस्तों क्लेमेंट इटली। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजस्व में रहते थे? तो तुलसीदास जो थे दोस्तों वो अकबर के राजस्व काल में रहते थे। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया परंतु अब केवल कितने हैं? तो अब इसकी संख्या जो है मात्र 6 है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्नलिखित में से किस शहर में रहते हैं? तो सलीम शेख चिश्ती जो है दोस्तों ये कहाँ रहते थे? तो ये जो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों यह 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दोस्तों वो सारनाथ में दिया था। भारत और चीन के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और बीच की चीन की सीमा जो दोस्तों मैकमोहन लाइन कहलाती है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर जब नदी के मुहाने पर दोस्तों क्या होती है? समुद्री ज्वार निर्बल हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? तो बात करें विशालतम रेगिस्तान के तो सहारा रेगिस्तान हमारा सही आंसर हो जाएगा। मध्यरात्रि का सूर्य घटना है तो मध्यरात्रि का सूर्य जो घटना दोस्तों किसका? तो अंटार्कटिक वृत्त के ऊपरी भाग का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शिंटोजाइम एक धर्म है जो कहाँ के लोगों द्वारा जाना जाता है? तो शिंटोजाइम जो दोस्तों ये जापान के लोगों के द्वारा अपनाया गया धर्म है। प्रोजेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेस्टेंट जो आंदोलन है दोस्तों यह जो मार्टिन लूथर के द्वारा अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किस दिन हुई थी? तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब? 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फील्ड मार्शल रोमेल थे तो फील्ड मार्शल रोमेल तो दोस्तों वो क्या थे? तो वो जो है एक जर्मन थे। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कौन है? तो वह जो है हमारा कौन है? तो वो जो है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो पृथ्वी के जो सबसे निकट तारा है दोस्तों वह कौन है हमारा?
तो वह जो है हमारा कौन सा सुर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य केसर के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। तो केसर के लिए जो सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों वो हमारा कौन सा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों वह कौन थे, तो वह B.R. अम्बेडकर थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है दोस्तों वो हमारा कौन सा है, तो वो विटामिन सी है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था। तो उनका नाम जो था दोस्तों एल्फ्रेड नोबेल था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है। तो BCG का टीका जो है हम लोग किसके लिए लगवाते हैं बच्चों में, तो यह जो है क्षय रोग यानी TB के रोग के लिए। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने दी थी। तो इसकी संकल्पना जो है दोस्तों जॉन नेपियर ने दी थी। रेडियो धारता की खोज किसने की थी। तो रेडियो धारता की जो खोज है दोस्तों हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने के मधुमेह रोग हो जाता है। तो यह किसके कारण होता है दोस्तों, तो यह जो है अग्नाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा, अग्नाशय के, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो बात करें जिप्सम के रासायनिक नाम तो इसका जो है जो कैल्शियम सल्फेट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए जो दोस्तों हम लोग जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है। तो निकट दृष्टि दोष जो है वो कैसे सही की जा सकती है, तो वह जो है अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है। तो अधिक हृदयघात की जो कारण दोस्तों वो कोलेस्ट्रॉल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी पौधे का अवचूषण करते हैं। तो यह जो है किसका करता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का अवचूषण करता है। पृथ्वी सूर्य के प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है तो किस द्वितीय प्रकाश के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोज की गई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज क्या दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है क्या है। तो वह जो है हमारे दोस्तों क्या संहति है। ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस सेल में पाया जाता है। तो ग्रेनाइट जो है वह आग्नेय सेल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ध्वनि की चाल है। तो ध्वनि की चाल जो है दोस्तों यह 760 मील प्रति घंटा है। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, तो यह जो हमारा भूमिगत जल का ऊपर उठना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है, वह लड़की खड़ी हो जाती है तो झूलने का अवधि क्या होगा। तो वह जो दोस्तों लघुत्तर हो जाएगा। परमाणु बम की खोज किसने की थी। तो परमाणु बम की खोज जो है दोस्तों ये किसके द्वारा, तो ये ऑटो हॉर्न के द्वारा की गई थी। डॉक्टर सीबी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया। तो सीबी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों वह भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित दोस्तों www HTTP ईमेल सभी का सभी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइप प्रोसेसर में उपलब्ध नहीं है। तो यह कौन, तो एंटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो यह दोस्तों कौन, उपरोक्त सभी। रेशम उत्पन्न किससे होता है। तो रेशम जो है दोस्तों रेशम जो है रेशम कीड़े के लार्वा से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किस रक्त में सर्वदाता डोनर कहलाते हैं। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है,
एक सेल के पीले रंग लाल में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है दोस्तों का ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन किसके लिए है? तो ट्रिपल वैक्सीन जो है दोस्तों ये हमारा काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है वयस्क हृदय की स्पंदन गति औसत दर कितनी है? तो इसकी जो औसत दर है दोस्तों वो हमारा 72 सेकंड 72। इंटरनेट से संबंधित शब्दावली है, तो इंटरनेट से शब्दावली दोस्तों उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है एड्स फैलता है, तो एड्स दोस्तों शारीरिक संपर्क से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न दोस्तों, इसका हम लोग आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो है दोस्तों 630 आ जाएगा। 92 को सॉल्व करेगा तो 92 को सॉल्व करने का 1/6 आ जाएगा। 93 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा। 94 को सॉल्व करिएगा तो 94 को सॉल्व करने के बाद ए सही हो जाएगा हमारा। अब 95 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा दोस्तों। ए 96 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा ए। अब 97 को सॉल्व करने के बाद 8 आंसर आएगा। एवं 98 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो 17 आ जाएगा। और 99 को सॉल्व करेगा तो 3/5। एवं 100 को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 6 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF को जरूर पाए दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।